Hello children, good morning. How are you all? Fine? Okay, so today we are going to study subject GK of class 4, chapter number 16, computer. So today we will study about computer, its hardware, software, printer, email, CPU, hard disk and different parts of it. Okay? So first of all we learn its definition and what is computer and from where this word come. Okay, so let's start. So children, computer word is made from Latin word compute which means calculation. कंप्यूटर शब्द जो है वो एक लैटिन वर्ड में से बना हुआ है जो कि है कंप्यूट. कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन और कंप्यूटर मीन्स ऐसा यंत्र जो कैलकुलेशन कर सके. ओके, दैट्स वाई हम उसे कंप्यूटर बोलते हैं. ओके, सो यू क्लियर. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर? सो कंप्यूटर इज़ एन electronic computing and data processing device which takes inputs, process it and produces the output accordingly. It also stores information in memory. Again I repeat, computer is an electronic computing and data processing device which takes input, process it and produces the output accordingly. It also stores इंफॉर्मेशन इन मेमोरी. अंडरस्टूड. सो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है इनपुट से और फिर उसको प्रोसेस करके आउटपुट प्रोड्यूस करता है. आप लोगों ने देखा होगा जब आप पेंट करते हो, व्हाट यू डू पेंटिंग में, आप लोग पहले माउस से एक पेंसिल सेलेक्ट करते हो या स्क्वायर सेलेक्ट करते हो, फिर आप उसको ड्रॉ करते हो. तो वो जो है वो प्रोसेस होने के बाद स्क्रीन पे दिखाता है और ये प्रोसेसिंग जो होता है वो बहुत फास्ट होता है. ऑल्सो जब आप उसको सेव करते हो तो आप उसको कभी भी एनी टाइम आप नेक्स्ट पीरियड जब कंप्यूटर का होता होगा आप अपनी पेंटिंग देखते होंगे, है ना, कि वो स्टोर्ड है कि नहीं. सो वो जो है वो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसको स्टोर भी कर सकता है. ओके चिल्ड्रन, क्लियर. नाउ चिल्ड्रन, you all know what computer is. Okay, have you seen computer? Yes, in second standard you have computer period, right? फिर थर्ड स्टैंडर्ड में तो कोरोना की वजह से आप स्कूल आते ही नहीं थे और अभी फोर्थ में भी नहीं आ रहे हो, तो सेकेंड स्टैंडर्ड में आप लोग कंप्यूटर के पीरियड में जाते होगे कंप्यूटर लैब में, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आपने देखा ही होगा. तो आपको नॉर्मली पता होगा मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस क्या होता है. ओके, सो कंप्यूटर आपने देखा होगा और अगर नहीं भी देखा है यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, राइट. सो दिस इज़ नोन एज अ कंप्यूटर. ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, हियर यू कैन सी द कंप्यूटर स्क्रीन, राइट. ये जो स्क्रीन दिख रही है आपको इसको हम मॉनिटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मॉनिटर. जो भी हम इनपुट करते हैं, जो हम देख सकते हैं, इधर आप कीबोर्ड में से टाइप करते होगे तो उस पे स्क्रीन पे दिखाता है, राइट. आप लोग पेंटिंग सीखा होगा आपने सेकेंड स्टैंडर्ड में, है ना, तो आप लोगों ने पेंट सीखा होगा. तो आप माउस से जब पेंट करते हो तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइट. हम ये सीखेंगे आगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस. तो आप जब पेंटिंग करते होगे तो वो आपको स्क्रीन पे दिखता होगा. तो ये जो स्क्रीन है इसको हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर. ओके, नाउ ये जो है इसको हम बोलते हैं सीपीयू और यू कैन से कैबिनेट. अब सीपीयू का पूरा मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है. इसके बिना कंप्यूटर फंक्शन नहीं करता. अगर सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा. तो ये जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है. जो भी हम स्टोर करते हैं वो इस सीपीयू में स्टोर होता है. इसके अंदर रैम, आरओएम होता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ कैबिनेट और सीपीयू. सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड माउस. इसको हम क्या बोलते हैं? माउस बोलते हैं, है ना. जब हमें कोई चीज़ क्लिक करनी होती है, आप पेंटिंग में जब ड्रॉ कर रहे होते हो तो आप इसकी हेल्प से ड्रॉ करते हो. ये एक इनपुट डिवाइस है. ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, दिस इज़ कॉल्ड अ कीबोर्ड. हम कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर सकते हैं, है ना. इसमें 103 और 104
और 101 कीज़ होती हैं, वो जिस टाइप का कीबोर्ड हो। कीबोर्ड के बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी, ओके, बट इसको हम बोलते हैं कीबोर्ड, ओके चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन, नाउ यू गॉट ऑल द जनरल इन्फॉर्मेशंस अबाउट कंप्यूटर, राइट। सो फ्रॉम वेयर दैट वर्ड कम, किसको हम मॉनिटर बोलते हैं, किसको CPU बोलते हैं, किसको कीबोर्ड बोलते हैं और किसको हम माउस बोलते हैं, ये आपको पता चल गया, ओके। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज़ प्रिंटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ओके, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज़ हार्डवेयर, ओके। So children, hardware is the physical parts of the computer, okay. So you can see that definition in your book also. The parts of the machinery of the computer is known as hardware. Generally speaking, which we can touch and feel, that is called hardware. कंप्यूटर के सारे कनेक्टेड पार्ट्स होते हैं जिसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। उसमें से जो चीज़ें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, तो उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं, ओके। जैसे कि CPU होता है, माउस होता है ना, कीबोर्ड होता है, तो स्कैनर होता है, वो सारे हम कंप्यूटर से जब कनेक्ट करते हैं, ओके, तो वो हम उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। मॉनिटर, स्पीकर भी अगर हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो भी एक टाइप का हार्डवेयर हो जाता है। सो जो भी चीज़ हम टच और फील कर सकते हैं वो होता है हार्डवेयर, ओके। सो चिल्ड्रन, एज आई टोल्ड यू कि हार्डवेयर वो होता है जिसको हम टच कर सके, फील कर सके। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिसको हम टच और फील कर सके उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। तो यू कैन सी हियर, हार्डवेयर जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। सो हार्डवेयर इज़ ऑफ 4 टाइप्स, दैट इज़ CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस, ओके। तो ये 4 टाइप के हार्डवेयर होते हैं, जिसमें कि CPU है वो 3 टाइप्स के होते हैं। CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, ALU यानी अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, एंड थर्ड इज़ मेमोरी यूनिट, ओके। देन नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में भी 4 टाइप्स होते हैं। देर आर 4 टाइप्स इन इनपुट डिवाइस, दैट इज़ माउस, आपको पता है ना माउस क्या है, ओके। सो नेक्स्ट इज़ कीबोर्ड, स्कैनर एंड जॉयस्टिक। और आउटपुट डिवाइस जो है वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर। यू नो व्हाट इज़ मॉनिटर, राइट। मॉनिटर को हम VDU भी बोलते हैं। VDU मीन्स होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ओके। सो मॉनिटर, नेक्स्ट इज स्पीकर एंड थर्ड वन इज़ प्रिंटर, ओके। सो मॉनिटर पे आप अगर कीबोर्ड में से कुछ भी टाइप करते हो या पेंटिंग में जब आप कुछ ड्रॉ करते हो तो वो मॉनिटर पे दिखाता है, इसलिए उसको आउटपुट बोलते हैं। या फिर आप जब सॉन्ग प्ले करते हो कंप्यूटर में तो वो सॉन्ग किस में से सुनाई देता है, स्पीकर में से, राइट। इसीलिए स्पीकर को आउटपुट बोलते हैं। जैसे कि आप जब टेस्ट की प्रिपरेशन करते हो, राइट, आपका एग्ज़ाम होता है, आप टेस्ट की प्रिपरेशन करते हो ना, तो आप क्या करते हो, टेस्ट लिखते हो, फिर जो रिज़ल्ट आता है तो वो होता है आउटपुट, है ना, वो एक तरीके का आउटपुट हुआ ना, ओके। सो जो रिज़ल्ट आया वो आपका आउटपुट है। वैसे ही आप जब कंप्यूटर पे वर्क करते हो और फिर जो मॉनिटर पे दिखाता है या फिर आप साउंड प्ले करते हो तो स्पीकर में से बजता है, इसीलिए उन चीज़ों को हम आउटपुट बोलते हैं। समझ में आया आउटपुट क्यों बोलते हैं और आउटपुट क्या होता है, ओके। देन नेक्स्ट इज़ स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, कोई भी चीज़ को स्टोर जो करता है ना। आप जैसे फ़ोन में आप फ़ोटो खींचते हो तो वो आपके फ़ोन में स्टोर रहती है जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते हो। वैसे ही कंप्यूटर में भी एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में जो भी हम डेटा रखते हैं उसको स्टोर करता है। यानी कि अगर आपने पेंट किया है या आपने कुछ टाइप करके रखा है उसमें, तो वो उस कंप्यूटर में अगर आप सेव कर देते हो तो वो उसी में रहता है जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते हो। तो स्टोरेज डिवाइस भी 3 टाइप्स की होती है, ROM, RAM एंड हार्ड डिस्क। ROM मीन्स होता है रीड ओनली मेमोरी, ओके।
तो ये 3 टाइप्स की होती है, ROM, RAM एंड हार्ड डिस्क, रोम, रैम एंड हार्ड डिस्क. ओके चिल्ड्रन, you clear up till here? Okay. So children, first of all we are going to study about CPU and its function. As I told you, CPU means होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये CPU का फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, CPU इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, राइट, विदाउट विच इट कैन नॉट फंक्शन. वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है. ओके, उसको हम और क्या बोल सकते हैं, कैबिनेट भी बोल सकते हैं, याद है ना. ओके, सो CPU 3 टाइप्स के होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. इसमें 3 टाइप्स होते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑफ व्हाट CPU इज़. ओके, इसमें ये चीज़ें होती है, कंट्रोल यूनिट होता है, एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होता है एंड मेमोरी यूनिट होता है. ये हर CPU में होता है. Now we are going to study about its functions. Okay, so children, CPU जो है उसका फंक्शन क्या है, वो कंप्यूटर के लिए क्या काम करता है, राइट. तो CPU जो है, जब आप कोई भी चीज़ टाइप करते हो या आप ड्रॉ करते हो माउस से, इनपुट डिवाइसेस से आप जो भी काम करते हो वो पहले CPU में ट्रांसफ़र होता है, जो कि उसमें एक रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके, वो रैम में वो चीज़ ट्रांसफ़र होती है और फिर आपको उसका आउटपुट मिलता है. ये CPU का वर्क है, राइट. जैसे आप एग्ज़ाम में लर्न करते हो, है ना, एग्ज़ाम में आप प्रिपरेशंस करते हो, लेकिन आप लिखते हो तब आपको मार्क्स मिलते हैं ना. तो आप क्या करोगे, पहले आप प्रिपरेशन करते हो, फिर आप पेपर में आप सही आंसर लिखते हो, तब उसका रिज़ल्ट आता है एग्ज़ाम में और तब आपको मार्क्स मिलता है ना. लेकिन अगर आप पेपर में लिखोगे ही नहीं तो मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, राइट. वैसे ही इसमें जब आप इनपुट करते हो, जब आप कुछ टाइप करते हो या माउस से कुछ ड्रॉ करते हो पेंटिंग में, फिर वो चीज़ रैम में जाती है और फिर आपको उसका आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे दिखाई देता है. मैंने बताया था ना इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं. ओके, तो मॉनिटर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है. जब आप कुछ टाइप करते हो वो रैम में जाके फिर आपको मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देता है. ओके, सो दिस इज इट्स फंक्शन. ओके, क्लियर. सी चिल्ड्रन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इनपुट डिवाइस, है ना, सेकेंड पार्ट ऑफ द हार्डवेयर. मैंने बताया था ना 4 टाइप्स होते हैं हार्डवेयर के. कौन कौन से थे, CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. तो चिल्ड्रन, अब आपको पता है इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है. एंड इनपुट डिवाइस के टाइप्स कौन कौन से सीखे थे हमने, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर एंड जॉयस्टिक. ओके, तो अब हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो चिल्ड्रन, आपको पता है ना कीबोर्ड क्या होता है ना. मैंने आपको पिक्चर पे दिखाया था कीबोर्ड का, एंड हियर ऑल्सो पिक्चर इज गिवन ऑफ कीबोर्ड. नाउ सी चिल्ड्रन, आपको यहाँ पे अलग अलग कलर के बॉक्सेस दिख रहे होंगे. आपको ये तो पता ही है कि कीबोर्ड से हम टाइप कर सकते हैं न्यूमेरिकल वर्ड्स भी एंड एरिथमेटिकल लेटर्स भी, मतलब 1 2 3 4 एंड ABCD हम ऐसे टाइप कर सकते हैं. ओके, कोई भी वर्ड्स या नंबर्स हम टाइप कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये जो कीबोर्ड है, इसमें जो रेड कलर, आपको रेड कलर के बॉक्सेस दिख रहे हैं वो कंट्रोल कीज होती हैं, और जो पर्पल कलर के बॉक्सेस हैं वो फंक्शन कीज होती हैं, और ये जो येलो बॉक्सेस हैं ये टाइपिंग कीज हैं, अल्फान्यूमेरिक मतलब A to Z नंबर्स. ओके, एंड ग्रीन कलर के जो है वो नेविगेशन कीज है, और ये जो ग्रे कलर के बॉक्सेस हैं ये न्यूमेरिकल कीबोर्ड है, मतलब 1 to 9 नंबर्स होते हैं इसमें. और ये जो ब्राउन कलर है ये इंडिकेटर लाइट्स है. यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट राइट हैंड साइड दिख रहा होगा, है ना, वो इंडिकेटर लाइट्स होती हैं कीबोर्ड में. ओके चिल्ड्रन, तो आपको पता चला ना कीबोर्ड क्या होता है. ये एक इनपुट डिवाइस है, इससे आप टाइप कर सकते हो. ओके, एंड कीबोर्ड में जनरली कितने होते हैं, ये जो हैं 103, 104 या फिर 101 कीज होती हैं कीबोर्ड के अंदर. ये जो आप देख रहे हो ये जो कीज हैं वो कितनी होती हैं, 101, 103 या फिर 104 कीज कीबोर्ड के अंदर होती है. ओके, क्लियर व्हाट इज कीबोर्ड. ओके, गुड.
Now children, next input device is mouse. Okay, तो माउस क्या होता है? पॉपुलर पॉइंटिंग सिलेक्शन एंड कर्सर कंट्रोल डिवाइस। जो कर्सर होता है ना, एरो टाइप कर्सर होता है, आप देखते हो ना स्क्रीन पे, वो जो कर्सर होता है उसको कंट्रोल करने का डिवाइस होता है, वो क्या होता है? माउस होता है। ओके, या फिर कुछ चीज़ों को पॉइंट करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माउस का यूज़ हम कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। सो दैट इज़ पॉपुलर पॉइंटिंग सिलेक्शन एंड कर्सर कंट्रोल डिवाइस। माउस आपको पता है ना कैसा होता है, आपने देखा है ना? ओके, गुड। नाउ चिल्ड्रन, आपके दूसरे दो इनपुट डिवाइसेस हैं, वो स्कैनर एंड जॉयस्टिक। तो इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये आपके लिए यूजफुल अभी नहीं है। हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, आप जब आगे आओगे तो आपको वापस ये सब पढ़ने में आएगा। ओके ओके चिल्ड्रन, क्लियर? See children, now next is output device. You know that output devices are of three types: monitor, speaker and printer. Okay, so first of all we are going to study about monitor. Okay, so children, now you know what is monitor. आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसको हम मॉनिटर बोलते हैं, राइट? तो आप जब कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हो या माउस से कुछ कर्सर पॉइंट आउट करते हो तो वो आपको कहाँ डिस्प्ले होता है? कंप्यूटर स्क्रीन पे, यानी कि मॉनिटर पे, है ना? तो उसको हम वीडीयू भी बोलते हैं। वीडीयू मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो चीज़ आपको डिस्प्ले करता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसलिए उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है। ओके, क्लियर? See children, now next output device is speakers. Okay, so speakers are used to play sound. They can be built into the system unit or connected with cables. आप लोग फ़ोन में सॉन्ग सुनते हो? सब लोग सुनते होंगे, है ना? तो फ़ोन में जब आप सॉन्ग सुनते हो तो आपके फ़ोन में एक इनबिल्ट स्पीकर होता है ना, उससे आपको सुनाई देता है। पर अगर हम स्पीकर कनेक्ट करें, केबल वाले स्पीकर्स भी आते हैं, ब्लूटूथ वाले भी आते हैं, तो जब आप उसको फ़ोन से कनेक्ट करते हो तो आप जो फ़ोन में सॉन्ग बजाते हो वो आपको स्पीकर में सुनाई देता है, फ़ोन में नहीं, है ना? वैसे ही कंप्यूटर में भी हम स्पीकर को इनबिल्ट करवा सकते हैं, और एल्स जो केबल स्पीकर्स होते हैं उसको हम कंप्यूटर में कनेक्ट करें तो हम जो सॉन्ग्स कंप्यूटर में बजाएंगे वो हमको स्पीकर में सुनाई देगा। तो ये स्पीकर का यूज़ होता है। So speakers are used to play sound. Okay children, clear? See children, now next output device is printer. Okay, so printer के two main types होते हैं, एक इंजेक्ट प्रिंटर एंड एक लेज़र प्रिंटर। प्रिंटर किस लिए यूज़ होता है? प्रिंटर ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन टू अ पेपर। जो डेटा कंप्यूटर में है उसको पेपर पे ट्रांसफ़र करने के लिए किसका यूज़ होता है? प्रिंटर का, है ना? कोई भी चीज़ आपने टाइप करी कंप्यूटर में, ठीक है, वो आपको अभी पेपर पे लिखा हुआ चाहिए, तो हम प्रिंट करेंगे तो वो सारी चीज़ें पेपर पे आ जाती है। अभी आप लोग पेपर भरे थे, राइट, एग्जाम्स के, तो आपने देखा होगा कि कई लोग प्रिंट करवा के पेपर लिखते थे, तो वो प्रिंट कैसे होता है? इस तरीके से होता है। क्लियर? सी चिल्ड्रन, नाउ द फोर्थ टाइप, लास्ट टाइप ऑफ हार्डवेयर इज storage device. Okay, so storage device are used by the computer to save data in computer permanently or non permanently. Okay, आप जैसे कि फ़ोन में कोई फ़ोटो आप फ़ोटो खींचते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप सेव रखते हो, जो नहीं अच्छा लगे वो आप डिलीट कर देते हो। ओके, सो वैसे ही कंप्यूटर में जब आप टाइप करते हो तो जो चीज़ें आप सेव रखते हो वो कंप्यूटर में सेव रखने के लिए क्या यूज़ होता है? स्टोरेज डिवाइस यूज़ होती है। तो ये स्टोरेज डिवाइस टू टाइप्स की होती है, एक तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी में टू आती है, एक तो है ROM एंड सेकेंड वन इज RAM। ROM मीन्स होता है रीड ओनली मेमोरी एंड RAM का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, अब जो ROM है, रीड ओनली मेमोरी, वो परमानेंटली सेव ही होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ओके, जैसे कि कोई विंडोज़ का सॉफ्टवेयर होगा तो वो उसी में रहेगा। ओके, जैसे आप फ़ोन होता है आपका, तो उसमें कोई चीज़ें होती है जो आप डिलीट नहीं कर सकते हो। जैसे जो एक कंपनी का फ़ोन होता है, तो जब आप उसको रीस्टार्ट करते हो या स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हो तो वो जो है
आप जब स्विच ऑन करते हो तो वो कंपनी का नेम दिखाता है, वो सब बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही हुआ रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है, रीड ओनली मेमोरी जो है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो, वो कंप्यूटर में कंपनी की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ रीड ओनली मेमोरी। ओके चिल्ड्रन, एंड नेक्स्ट वन जो है वो है RAM यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो, जैसे कि पेंटिंग आपने ओपन किया, तो सबसे पहले वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो है नॉन परमानेंटली सेव करता है। ओके, फिर जब आप सेव का ऑप्शन क्लिक करके, आपका जब काम ख़त्म हो जाता है, सेव का ऑप्शन क्लिक करके हम जब नेक्स्ट टाइम सेव करते हैं तभी वो परमानेंटली कंप्यूटर में सेव होता है, जब तक हम डिलीट ना करें। तो इसलिए रेम रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम क्या है कि वो जो फाइल जो होती है वो नॉन परमानेंटली सेव होती है, और फिर जब हम सेव करते हैं तब वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में से तब काम आता है सेकेंडरी डिवाइस का। ओके चिल्ड्रन, ये जो वो सेकेंडरी में ट्रांसफर हो जाती है, मेमोरी में ट्रांसफर होती है, वो फाइल किस में सेव होती है? इन सब में, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या DVD में आप सेव कर सकते हो, हार्ड डिस्क में या फिर पेन ड्राइव में। आपकी बुक में हार्ड डिस्क का पॉइंट है, राइट। हार्ड डिस्क क्या होता है? वो डिस्क जो कंप्यूटर में फिक्स्ड होती है, किसी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी कि किसी डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। यहाँ पे आप हार्ड डिस्क का पिक्चर देख सकते हो। ये जो हार्ड डिस्क है ना, वो कैबिनेट में इनबिल्ट होती है, CPU में इनबिल्ट होती है। ओके, इसमें आप जो भी चीज़ सेव करते हो वो इसमें सेव होती है, या फिर आप उसको कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में ये सेव होती है। अगर आपको उसको पेन ड्राइव में लेना है तो हम उसमें भी सेव कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। क्लियर चिल्ड्रन? ओके, वेरी गुड। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज software. Your next topic is software. So software is a program or a set of instruction. मतलब जो चीज़ें आप टच कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो पर देख सकते हो। सॉफ्टवेयर मतलब जो चीज़ें आप टच नहीं कर सकते हो पर उसको आप देख सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर बोलेंगे। इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ चिल्ड्रन, फर्स्ट जो है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? द वर्क ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम. इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस are used like input and output device. We can say it is a medium between hardware and application software. इसका क्या यूज़ है? ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मीडियम है और ये भी कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए होता है। ओके, सी चिल्ड्रन, ये जो है ना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, फेडरा एंड लिनक्स। तो ये सारे जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो आपके काम का नहीं है, वो ऑफिस वर्क के लिए यूज़ होता है। सो इट इज़ यूज टू डू ऑफिशियल वर्क, राइट। ये जो है ये इसके एग्जाम्पल्स हैं MS ऑफिस, टेली, एडोब फोटोशॉप एंड कॉरेल ड्रो। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये अभी हमारे लिए काम का नहीं है। ओके, तो इसमें हम इतना ही याद रखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ होता है। ओके, नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड बाय यूज़र टू रिपेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज़ होते हैं। दैट इज़ एंटीवायरस, ERD या फिर HBCD। ये 3 टाइप्स हैं इसके, जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यूज़ हो जाते हैं। ओके, सो यू क्लियर अप टिल हियर? ओके children, so now we will meet in a next lecture with our new lesson. Till that, bye bye, thank you.